नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 18। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 11 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 12वां अध्याय, जिसे एक प्रकार भक्ति योग ही कहा जाता है, तो यहाँ भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं अलग अलग। माने इनसे पहले वाले श्लोक पढ़ेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा किस प्रकार से भगवान ने 17वें श्लोक अर्थ में क्या समझाया। अब आगे बढ़ रहे हैं 18वें श्लोक अर्थ में, तो भक्त के क्या क्या लक्षण हैं। और हम जैसे हमने तय किया है, हम श्लोक को केवल एक सामान्य वाक्य की तरह पढ़ेंगे नहीं, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसको जीने का प्रयास करेंगे। पूरे दिन बार बार इन शब्दों में छुपी हुई जो गहराई है उसको समझेंगे। तो क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को समझाते हुए, जो शत्रु मित्र में, और मैं एक बार उसको सामान्य पढ़ लेता हूं, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, तथा आसक्ति से रहित है। ये भगवान क्या बता रहे हैं? भक्त के लक्षण। और जैसे हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि हो सकता है हम पूरी तरह से इस विचार को अभी स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि यह असंभव है। हम तैयार नहीं, इसका मतलब अभी हम थोड़ी दूरी पर है, अभी हम एलिजिबल नहीं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि कोई कठिन ऐसा कर्म जो समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हो नहीं सकता है, मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं, थोड़ा समय लगेगा। कहते हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो शत्रुता निभाए और जो मित्रता निभाए, उसके लिए आप सम कैसे हो सकते हैं? ये तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये समझना, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को इस प्रकार की बात कह रहे हैं, वही आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई सामने शत्रु है, आतताई है, इसके खिलाफ हमें युद्ध करना ही चाहिए। तो ये किस प्रकार की शत्रुता को निभाने के बारे बताया गया और किस प्रकार की शत्रुता को यहां त्यागने के बारे में बताया गया, वो यहां समझना। देखिए वास्तव में क्या है, जिसे हम शत्रु मान रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसा दोष है, उसके अंदर शत्रुता का कारण कोई अधर्म कर्म के साथ वो लिप्त है, किसी ऐसे कृत्य के साथ जो अमर्यादित है, इसीलिए हम उसको, उसके खिलाफ खड़ग उठाया, हमने कृपाण उठाया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा कह देता है कि नहीं, मैं एक समय तक मुझे समझ में नहीं आया, मेरा विवेक वैसा नहीं था, अभी तो मैं पूरी तरह समझ गया हूं। हम हर परिस्थिति में, जैसा भगवान ने भी कहा है कि समय तक भी यदि दुर्योधन ने कितने अपराध किए थे, भगवान ने फिर भी कहा कि अगर अभी भी वो कह देता है ठीक है, मैं पांडवों का राज्य उनको लौटा देता हूं, तब भी मैं आप लोगों के जो अपमान हुए हैं उनको भुला सकता हूं, क्योंकि केवल अपमान के लिए इतने लोगों के प्राणों को संकट में नहीं डाला जा सकता है। युद्ध जैसे कर्म का मतलब है कोई एक व्यक्ति के प्राण क्षति तो नहीं होंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान शांतिदूत बनकर गए और उन्होंने कहा अगर दुर्योधन, और यहां तक भी भगवान ने कह दिया कि चलो छोड़ो, इंद्रप्रस्थ भी छोड़ो, अपमान तो चलो गया ही, हम कोई बात नहीं, अपमान आपने किया, अगर आप केवल 5 गाओ। तो भगवान से हमें यह भी सीखना है। आज तो बात बात पर कोई व्यक्ति एक वाक्य बोल दे, हमारे अंदर इतना अधिक अहंकार है, उसी अहंकार के कारण हम ज्यादातर जो जीवन को हमने हेल बना दिया, नरक बना दिया है, उसी अहंकार के कारण। हां, मेरे सामने ऐसा बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हम माने जैसे कोई बहुत बड़ा सम्राट है, अर्थ का कोई एम्परर ऐसा, ये तो एक मुझे लगता है बड़प्पन हमेशा व्यक्ति को सौम्य बनाती है, सभ्य बनाती है, भद्र बनाती है। और जब व्यक्ति थोथा, थोथा माने आप समझते होंगे, एक
हम जहां वर्तमान में रह रहे हैं पानीपत में, तो बोलते हैं ना, ये एक लोकल एक मुहावरा फ्रेज जैसा है, थोथा चना बाजे घना। माने जो अंदर से जो चना, उसके अंदर कुछ है नहीं, तो जब उसको हम ट्रीट करते हैं तो वो बजता बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है बस यही यही है और तो दूसरे चने है ही नहीं। और जो भारी होगा वो चना इतना ज्यादा उछलेगा नहीं। तो जो एक्सीडेंटली, कई लोग होते हैं जो एक्सीडेंटली यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए उनको धन बल मिल जाता है, तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे बस वही वही है। और जो कहते हैं कि भाई वास्तव में ही जो, जिसको बोलते हैं ना कि वो एक उनकी अमीरी शाही अमीरी है, वो इतनी जल्दी ऐसे ही बात बात पर किसी के सामने अपनी अमीरी का दुष्प्रदर्शन नहीं करते हैं। भाई जो 100% जिसको बोलते हैं ना भाई प्योर जो गोल्ड है, उसको चमकने के लिए कोई स्थान विशेष पर रखेंगे तो वो चमकेगा या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। सोना तो मिट्टी में भी पड़ा रहेगा, उसकी वैल्यू वही है। लेकिन जो नकली सोना है, मूर्खों का सोना है, जैसे बोलते हैं ना एक एक एलिमेंट होता है, आपने सर्च सुना होगा, एक माने एलॉय है, फुलिश गोल्ड उसको बोलते हैं, आयरन पायराइट, उसमें लोहे में सल्फर के कंपाउंड्स मिला दिए जाते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा भ्रम देता है जैसे कोई आयरन में वो सोने का भ्रम देता है कुछ कुछ, तो उसको तो चमकने के कारण ही वो बिक सकता है। माने ऐसे स्थान पे रखा हो, खूब लाइट पड़ रही हो, क्योंकि वो वास्तव में सोना नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जो वास्तव में सोना है वो किसी भी स्थान में अपना गुण छोड़ता ही नहीं, वो मिट्टी में भी बैठ जाता है बहुत। यानी जो जेंटलमैन है, जो वास्तव में जिसको बोलते हैं शाही, वो मिट्टी में बैठ के उसका जो वास्तविक बल है वो खोता नहीं है। बड़े उसमें भी बैठेगा चेयर पर, तब भी उसका बल उतना उसके पास पर्याप्त रहेगा। छोटों के साथ भी वैसे ही बैठेगा, बड़ों के साथ भी वैसे बैठेगा। लेकिन जो फुलिश गोल्ड है उसको तो लाइट ज्यादा डालनी पड़ती है ना। इससे आपको ये बर्ताव समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति, माने भगवान का भक्त तो बहुत दूर है, सामान्य सामान्य व्यवहार करने के लिए भी उनके बारे में सोचना पड़ता है कि कैसा उन्होंने दूसरे का जीवन किया किया छोड़ी, उसने अपना जीवन ही नरक बना लिया। जब किसी की इस प्रकार बोलते हैं ना दुआ होती है, ऐसे बद्दुआ भी होती है। किसी की जब बुरी उसको लग जाता है तो फिर जीवन सारा त्राही त्राही, जीवन नरक बन जाता है। फिर कहता है जी मेरी तो भगवान सुनता ही नहीं। जब सुन रहा था तब आपने उसका आदर किया था क्या? तो आपको ये बात समझनी चाहिए, अहंकार त्यागने ही योग्य है। कोई कह दे कि नहीं सर अहंकार तो हमारा गहना है, तो आप इस्तेमाल करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप उसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया कर लेंगे तो हो सकता है 15 बरस कर लें, लेकिन 15 बरस का मतलब जीवन तो नहीं होता है ना। इसीलिए स्वाभिमान को मैं त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं, अहंकार और स्वाभिमान में बहुत बड़ा अंतर है। हमें, भाई मैंने बोला ना, वास्तव में हमें सोना बनना चाहिए तो हमें मिट्टी में भी बैठना आना चाहिए और हमें सिंहासन में भी बैठना आना चाहिए। केवल सिंहासन में बैठे हैं, किसी ने हमें मिट्टी में बैठने के लिए कह दे तो उसने मेरा अपमान कर दिया। अरे ऐसा किसी के कहने से मेरा अपमान हो जाएगा? कितना सस्ता है मेरा सम्मान। माने ऐसे तो संसार में फिर तो आप अपमानित ही होते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें मन में सदैव सामने वाला शत्रु है, वो एक उसने कोई कर्म ऐसा किया है, इस कारण से शत्रु। भगवान भी दुर्योधन से ऐसा ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं। दुर्योधन के मांगने पर भी आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि आपका कोई शत्रु है, आपके हर समय उसने मित्रों के बारे, आपके बारे उसने बुरा ही बोला है, फिर भी आपसे अगर को कुछ वो मांगने आए, आप दे देंगे उसको? विचार करके देखिए एक बारी। दुर्योधन भी भगवान से जब मांगने आया युद्ध के लिए मेरी सहायता कर दीजिए, भगवान ने कहा ठीक है आप मांगने आए, हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे और वो चीज देंगे जो वाकई कुछ दमखम, ऐसे मतलब खाना पूर्ति नहीं करेंगे, आप हमारी नारायणी सेना ले जाइए,
तो आप कल्पना करके देखिए, मतलब कितना कितना कठिन है, मतलब ये विचार करना। लेकिन जब हम वहां पहुंच जाते हैं उस स्थान पर, उसके नजदीक, तभी हम सच्चे भक्त बनने के लायक है। भगवान दुर्योधन की बुरी नीतियों का खुलकर विरोध भी करते हैं। जब हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन ने कुछ ऐसे अपमानित शब्द कहे, तो भगवान ने फिर कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है, आप में कितना दम है, आप मुझे पकड़कर दिखा दीजिए। सब बैठे थे वहां पर, राजा, सैनिक, भीष्म पितामह, माने उनकी मुट्ठी, उनकी मृत्यु उनके मुट्ठी में है। गुरु द्रोणाचार्य जो हस्तिनापुर राज सिंहासन के एक प्रकार से अधीन है, उनको उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। फिर भी भगवान ने चैलेंज कर दिया, मतलब आपको इतना समझाने के बाद भी, यानी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी नहीं मान रहे, तो कह रहे हैं ठीक है, आप मुझे बंदी बना सकते हो तो प्रयत्न करके देख लो। तो फिर वो आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, शत्रुता कहां तक, उसका जो अधर्म है, उसका वो वाला पार्ट दंड के योग्य है, लेकिन हम उसी व्यक्ति से घृणा करने लग जाएं, उससे ईर्ष्या करने लग जाएं, ऐसा नहीं। तो ये हमें महाभारत से, भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि शत्रुता में भी एक हद है। अगर शत्रु भी उस दुर्गुण को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो उसके बारे भी एक अच्छा विचार रखा जा सकता है, और दंड देकर भी उसको, उसकी पवित्रता उसको प्राप्त हो सकती है। माने कहते हैं ना भाई, मैंने कुछ ऐसा अनुचित कार्य कर दिया, मैं दंड के योग्य, यानी बोलते हैं प्रायश्चित। तो कहते हैं ठीक है, आपको जो दंड देंगे आप स्वीकार करते हैं? कहते हैं मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो जब कोई ऐसी भावना से आपके सामने खड़ा है शत्रु, तो आपको लगता है क्या उससे फिर शत्रुता हमें जीवन भर निभानी चाहिए? गलती हो गई, मनुष्य है, मनुष्य मात्र से गलती हो सकती है, हम कोई ब्रह्म नहीं है, यानी हम 100% कैसे हो सकते हैं? कोई कल्पना करे बैठा है कि नहीं मैं तो 100% सही हूं। अगर उससे एक बार गलती हो गई, उसके बाद वो प्रायश्चित के लिए तैयार है, तो हम उसको ऐसा शत्रु मानकर उससे ऐसा घृणित व्यवहार तो नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखनी है। और मित्र में भी आपको ध्यान रखना है, मेरा मित्र है इसीलिए वो केवल यही एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता आदर का। जैसे आजकल क्या होता है ना भाई, ये मेरा दोस्त है। दोस्त माने क्या? मित्र यानी हम भी उसको समझते हैं, वो भी मुझे समझता है। हम आपका, माने यहां पर कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब मित्रता की बात आती है तो उसको अंडरस्टूड है कि भाई ये मुझे पता है। आजकल क्या चलता है कि वो मित्र का ना हमने थोड़ा सा वेलकम करने में कमी छोड़ दी, वो नाराज हो गया। आपको लगता है ये मित्रता की सही परिभाषा है? मित्रता का मतलब वो दो शरीर एक प्राण जैसा है। वो तो मैं अपने को उसके अंदर देख रहा हूं। अगर मित्र ऐसा कहने लग जाए कि नहीं आपने मुझे वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया, माने जिसको मैं ट्रीटमेंट में या किसकी बात कर रहा हूं, एक फॉर्मल वेलकम की। देखिए जब अपनत्व बहुत बढ़ जाता है तो उसके लिए फिर ये मानक प्रक्रियाओं को बाईपास भी किया जा सकता है। भाई मित्र है तो कहता है आप तो मेरे हृदय में बैठे हैं, आपको हम उस प्रकार से दे सकते हैं जैसे हम अपने सीनियर को ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई वो आएंगे, उनके सामने भोजन परोसा जाएगा, उनके सामने ऐसा पंच पकवान आएंगे, उसके बाद रुका जाएगा, जब उनकी इच्छा होगी तब आएंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन मित्रता माने आपका जो मन कर रहा है, जैसा आपको चाहिए, आप घर से अपने आप उठाओ और खाओ। मित्र उससे आगे है। यहां पर कुछ उसको घर पे एक्सेस दे रहे हैं, इसका मतलब वो छोटा है इसलिए थोड़ी एक्सेस दे रहे हैं। तो ये भी समझना है कि जो मित्रता की जहां बात आती है, वहां दो सभी पहलू समझने होंगे, अच्छे से समझने होंगे कि मित्रता का तात्पर्य ना तो केवल मित्र होने के कारण उसको कोई विशेष राइट्स मिल सकते हैं। राइट माने इस प्रकार के राइट जहां पर
कि सर ये तो अनुचित कर्म है, तो कहता क्या हुआ, मेरा मित्र है तो अनुचित भी कर सकता है? ऐसा नहीं। मित्र का मतलब ही यही है कि जो अच्छे से समझता है। ठीक है, तो इसीलिए केवल इसीलिए भी उसको कोई रियायत ऐसे कर्म में नहीं मिल सकती है जो अनुचित है, जो शास्त्र मर्यादा अनुसार ठीक नहीं है और मान अपमान में सम है। अब यहां पर भी फिर वही बात आती है कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जो आपका अपमान कर रहा है आप उसके प्रति सम कैसे रह सकते हैं? क्यों भगवान कृष्ण से भी मैं ऊपर हूं क्या? आप विचार करके देखिए कि भगवान कृष्ण, जैसे अभी मैंने उदाहरण देकर बताया कि वो संवाद कर रहे हैं और दुर्योधन उनकी बात बीच में काट कर अपनी बात रख रहा है व्यंग तरीके से कि उनको मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा जिनके लिए आप मांग रहे हैं। फिर भी भगवान उनके लिए सम बने हुए हैं। तो अगर कोई लग रहा है कि नहीं सर, अगर मेरा कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो मैं तो उसको अभी बता दूंगा, भगवान ने कभी भी दुर्योधन को इसलिए दंड का पात्र नहीं समझा कि दुर्योधन ने केवल भगवान के सामने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। वो तो सर्वज्ञ है, भगवान तो क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान की तो इच्छा मात्र से ही दुर्योधन लापता हो जाते। तो ये अपने को सीखना है कि कोई अमर्यादित काम अगर कभी हमारे लिए करता है तो ठीक है, वो अधर्म अगर कर रहा है और उसका समाज पर बुरा असर है तो उसको दंड मिलेगा, लेकिन केवल उसने मेरा अपमान किया है इस दृष्टि से ही उसको दंड दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो ये दृष्टि अपने को रखनी पड़ेगी। और केवल मेरा अपमान कर दिया तो उसके दोष समाप्त हो जाएंगे क्या? ये भी हम गीता से सीख सकते हैं, या भगवत माने गीता जिसका पाठ है महाभारत से सीख सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने कहा कि आपको मैं विशेष सत्कार देना चाहता हूं, आप हमारे साथ भोजन करें, आप हमारे साथ ठहरें, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा वो हम देना चाहते हैं। तो भगवान ने समस्थिति को बनाए रखा कि देखिए, अगर आप वाकई मुझे भोजन कराना चाहते हैं तो मेरा जो प्रपोजल है जिसके लिए मैं आया हूं, आप उसको सम्मान देंगे तो फिर तो आपके साथ भोजन करना ही है। लेकिन आप मुझे मान देकर अपने अधर्म को छुपाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा अपने को भी समझना चाहिए कि कोई आपका केवल इसलिए मान आपकी बड़ाई कर रहा है कि उसका अधर्म को आप छिपा देंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सिलेक्टिव है, माने इसमें बहुत अच्छे से समझना है कि यहां मान अपमान की किस प्रकार से बात आ रही है कि सर अपमान करते हैं उसके प्रति सम कैसे होते हैं। देखिए भगवान भी किस प्रकार से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन एक जेंटल गैप इसको बोलेंगे। दुर्योधन को देखते ही उनको क्रोध आ जाता, उस पर सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे, दमखम के बाद भी फिर भी नहीं ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझनी है। हम जितने हमारा जो जिसको बोलते हैं ना, हमारा विवेक जितना ज्यादा मैच्योर होगा उतना ही बल भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। अगर विवेक नहीं होगा तो शक्ति वो भगवान देकर भी छीन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास तो सारा ही बल है, उनका सुदर्शन चक्र तो किसी से हार ही नहीं सकता है। सुदर्शन चक्र छोड़िए, उनकी इच्छा भी औरों ने विचार कर लिया, फिर भी भगवान अपना संतुलन, अपनी समस्थिति को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ रहे हैं। वो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के सामने भी अगर वो मांगता है तो उसको अपनी नारायणी सेना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार के परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी तो हम कभी ऐसा कर सकते हैं? अकल्पनीय है। आगे, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम। अब यह सर्दी गर्मी की क्या बात आ गई? कहता सर ये तो बड़ा ऐसा लगता है थोड़ा बालिश जैसा, सर्दी गर्मी का समस्थिति से क्या लेना देना? देखिए वैसे तो साधना के लिए बोलते हैं हमेशा उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए। भाई हम जैसे ध्यान कर रहे हैं या कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो अगर उसको बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो भी वो अध्ययन नहीं कर सकता है, बहुत गर्मी होगी
तो भी वो अध्ययन नहीं कर सकता। तो फिर ये बात बोली क्यों गई है? सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम। पूरी तरह से हम यही प्रयास करते हैं कि भाई हमारा अपना बच्चा है, हमारा छोटा भाई है, बहन है, हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, उनको हम अच्छा वातावरण दें। लेकिन किसी कारण प्रारब्धवश आज सर्दी बहुत ज्यादा हो गई, आज गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या सर्दी के कारण हमें अपने कर्तव्य का त्याग कर देना चाहिए? क्या सर्दी के कारण हमें विद्यार्थी को पढ़ाई रोकने के लिए कहना चाहिए, या बोलना चाहिए कि आप सर्दी के अधीन नहीं है, सर्दी आपके अधीन होनी चाहिए? हम किसी भी अच्छे विद्यार्थी से, अच्छे अनुशासित व्यक्ति से यही कल्पना करते हैं। मौसम तो देखिए आता जाता रहता है, कभी सर्दी बहुत होती है तो कभी गर्मी बहुत होती है। भाई अब जहां अगर हम बात करें, जैसे मैं भारत के वातावरण के हिसाब से बात करूं, भाई मई से लेकर अगस्त में गर्मी ज्यादा अधिक मानी जाती है, इसी प्रकार दिसंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी ज्यादा मानी जाती है। अगर इस प्रकार से सोचने लगे तो फिर एक विद्यार्थी या कोई भी अनुशासित व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म कर ही नहीं पाएगा। हम बिल्कुल इस बात का प्रयास करते हैं, करना ही चाहिए कि जहां बैठकर हम साधना करें, कर्तव्य करें, वहां पर सर्दी बहुत अधिक ना लगे। लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो क्या सर्दी ज्यादा होने पर हम अपना पेपर देने नहीं जाएंगे? जाना ही है। वो तो सर्दी मेरे अधीन होनी चाहिए, मैं सर्दी के अधीन थोड़ी हूं। सर्दी बढ़ गई, मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई छोड़ दी, ऐसे थोड़ी है। सर्दी बढ़ गई, आज साधना नहीं करेंगे, आज ध्यान नहीं करेंगे भगवान का, क्यों भाई? तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बोला ना, शत्रुता और मित्रता में भी व्यवहार में वैसा हो रहा है, शत्रुता मित्रता उस समय पर एट दैट इंस्टेंट, लेकिन मन में ही उसको बार बार घुन की तरह बुने जा रहे हैं, ये शत्रु है, इसके प्रति मैं बताऊंगा इसको, ईर्षा द्वेष में सारी ऊर्जा तो उसी में लग गई। वैसी स्थिति नहीं, अंततोगत्वा सब में वो आत्मा तो वही है ना। मेरे कहने ना कहने से भी क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन ईश्वर की हम पर कृपा हो जाएगी, और मैं चाहता हूं आप सबको, मैंने इससे बड़ी शुभकामना नहीं हो सकती है मेरे लिए भी, सबके लिए, अगर कोई देना चाहे तो ये शुभकामना है कि प्रभु वो रियलाइज करा दिया जाए मुझे, वो समझ में आ जाए, वो कि मैं संसार की वास्तविकता को स्पष्ट देख सकूं कि यहां तो सब कुछ वही है, ब्रह्म है। जैसे बोलते हैं ना, कठपुतली, जब हम स्टेज के सामने बैठकर देख रहे होते तो कठपुतली के खेल में ऐसा लगता है कि हाँ अलग अलग कैरेक्टर हैं, कोई ऐसा भेड़ बनकर आ रहा है, कोई भेड़िया बनकर आ रहा है, कोई चरवाहा बनकर आ रहा है, तो उस कहानी का वो संचालन करता है वो। और कई बार वो एक ही आदमी उसको पीछे से डायरेक्ट कर रहा होता है, मतलब पर्दे के पीछे जाके के देखेंगे तो एक ही आदमी अपने हाथ में, कभी वो ऐसा मतलब मुखौटा उंगली में लगा देता है भेड़िए का, कभी भेड़ का, कभी चरवाहे का। और वो कहानी आपने सुनी होगी कि चरवाहे ने बोला भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो वो एक ही व्यक्ति कर रहा है पर्दे के पीछे से, लेकिन हमें देखने पर क्या लग रहा है, और ये कितनी भेड़े हैं देखो, इसमें अलग अलग कितने व्यक्ति है, वो क्या महसूस कर रहा होगा। तो जब हम सामने से थोड़ा सा तिरछा होकर जाते हैं, पर्दे के पीछे से देखते हैं कितने भेड़ हैं, कितने भेड़िया है, कितना, ओ कहते ये तो ये इस माने इस मंच का जो ब्रह्म है वो तो वही एक व्यक्ति है। शायद आप मेरी बात को, इस हिंट को समझ पा रहे होंगे कि काश प्रभु हम भी इस माने ये जो माया जाल या जो संसार चल रहा है, इसमें अलग अलग कैरेक्टर पूरे, मतलब जब तक चलते हैं ऐसा लगता है बस वही है कि सर ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, ये ऐसा लगता है बराबर। और पता लगा जैसे ही वो उसको बैक से देखा, पीछे, जैसे मैंने बताया कि वहां स्टेज के पीछे से जाकर देखा तो पता लगा अरे कुछ है ही नहीं, वो बस शक्ति वही ब्रह्म ही चला रहा है, कैरेक्टर का अलग अलग होना खत्म। तो भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, और यही वास्तव में सबसे बड़ी शुभकामनाएं है, जितना मुझे अभी तक समझ में आया गुरुओं के आशीर्वाद से। मैं बहुत माने आप सभी को इससे बड़ी शुभकामना नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि सर शुभकामना देनी है या लेनी है, फिर तो ये होना चाहिए ना भाई सर ऐसा धन मिल जाए, ऐसा लोक मिल जाए जहां हजारों सालों तक वास करे, शरीर हमारा अमर हो जाए, ये सब मांगना चाहिए। आप क्या
ये क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं आप? ये कोई शुभकामना है? जब मेरा ही करेक्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो मैं भी शामिल हूं, जब हम अलग अलग वो कठपुतलियां जिसको बोलते हैं, कठपुतलियां चला रहे, उसमें तो मैं भी शामिल हूं। मैं बैकडोर से जाकर देखूंगा जब पीछे दरवाजे के पीछे से, तो उसमें तो जब मैं ही नहीं होगा तो महसूस कैसे होगा? भाई यही तो समस्या है। ये मैं होने के कारण ही सुख और दुख का द्वंद्व बराबर बना रहता है, और जैसे ही मैं खत्म, द्वंद्व खत्म। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं तो मैं समझ गया हूं, मैं जान गया हूं। देखिए, बताने में और उसको वाकई ही अपने जीवन में लाने में बड़ा अंतर होता है। इसलिए लेकिन हम बार बार पुनरावृत्ति तो कर ही सकते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम छोड़ देंगे उसको, बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। कहां से कोई लूप ऐसा, मैंने बोलते हैं ना, लूप होल ऐसा कोई मिल जाए, कोई कमजोर कड़ी समझ में आ जाए और हमें वो ज्ञान हो जाए, अरे ये पर्दा यहां से फटा हुआ है, हमने वहां से देख लिया, अरे समझ में आ गया। तो प्रभु, हम तो यही कामना करते हैं बार बार कि बार बार सुख दुख, यही तो संसार का कारण क्या है? यही तो है। मित्र है, वो शत्रु है, मान किया है, इसने अपमान किया है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बड़ा सुख है, बड़ा दुख है, द्वंद्व, यही तो कारण है, बार बार हमारा चलता रहता है। अब कल्पना करके देखेंगे तो बहुत डर उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा चलो 100 साल किया जा सकता है, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपकी इच्छा भर नहीं रही है तो कहता सर 1000 साल किया जा सकता है। भाई पैदा होना, मरना, फिर आगे हमारा शिक्षा, विवाह और ये सब, हमने परिवार बढ़ाया, संतान, फिर उसकी अलग अलग चिंताएं, तो क्या बार बार ऐसा जीने मरने को क्या उसको बोलेंगे हम अपग्रेड हो रहे हैं? ऐसा बोल सकते हैं क्या? कहां कहां का अपग्रेडेशन है? बोलते हैं ना, हम कर्तव्य का पालन क्यों करते हैं, हम धर्म का पालन क्यों करते हैं? जो हमें बढ़ा सकता है, हमें जो घटाता है। अपग्रेड ही होना पड़ेगा। माने जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट, हमने ये कुछ मानक प्रक्रियाएं बनाई, उनको पालन करना चाहिए, ताकि हम जो हमारा जीवन है उससे और अच्छा हो सके। तो इसमें सबसे अच्छा क्या है? ये द्वंद्व खत्म हो जाए। बार बार जन्मना फिर मरना, हर बार जन्मने में भी और मरने में भी बहुत पीड़ा होती है। तो क्या आप यही हर बार करते रहेंगे? और कहते हैं चलिए आपको यह वरदान भी दे, अगर भगवान कहे कि चलो आपको अमृत का ऐसा कोई आशीर्वाद, तो भी क्या हमारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे? यानी हम जब अलग अलग प्रकार के कई पुराणों में और ऐसे जब पढ़ते हैं, देवताओं के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई कुछ देवता उन्होंने अमृत पान किया हुआ है, तो क्या उनके जीवन से मान अपमान का भय समाप्त हो गया? मान अपमान का भय समाप्त तो नहीं हो सकता है। अमर होने पर भी आप ये विचार एक बार भीष्म पितामह के जीवन से भी समझ सकते हैं। आप भीष्म पितामह भी एक अमर योद्धा की तरह ही है। मतलब मृत्यु जिसके हाथ में, वो अमर ही तो है। मेरी इच्छा ही नहीं है तो मृत्यु आ ही नहीं सकती है। माने अमृत तो फिर भी एक अलग प्रकार का कोई पेय है, जो एक माने डिपेंडेंसी बाहर है। लेकिन वो जो मेरा जो आत्मबल है कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है तो मृत्यु नहीं आ सकती है। फिर भी भीष्म पितामह, माने आप कल्पना करके देखिए कि वो अमर थे, क्या जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त हो गए थे? कितने द्वंद्व वो अपने जीवन में देख रहे थे कि भाई हमारा अपना ही परिवार, हमारा कुटुंब, इच्छा ना होने पर भी हमने बंटते देखा, फिर लड़ते देखा, और हमारे अपने बच्चों के प्राण हमारे अपने बच्चों द्वारा ही ली गए। तो ये भीष्म पितामह ने देखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आज भगवान विष्णु कोई इतना पुण्य कर लेता है, तपस्या कर लेता हो, तो क्या हम इस प्रकार का वरदान पाकर अपने आप को सारे द्वंद्वों से मुक्त समझें कि मुझे अमर कर दीजिए? अमरता द्वंद्वों को तो नहीं मार सकती है। तो इसीलिए ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो वो अमरता से बहुत ऊंचे दर्जे का
या ये कहें, अगेन मैं बार बार ये क्लियर करूंगा, ये कोई मेरे तय करने से बन गया है सबसे ऊंची श्रेणी का, जिसके ऊपर कोई और श्रेणी ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई कैटेगरी नहीं, वो मुक्ति है। तो ये द्वंद्व समाप्त होना चाहिए। ठीक हो गया? तो आपको ये सर्दी गर्मी वाला बात भी समझ में है कि भाई मैं गर्मी के अधीन कैसे हो सकता हूं? गर्मी मेरे अधीन है। मैंने पूरा प्रयास किया था कि कमरा जो है वो समस्थिति में माने ठीक बना रहे, लेकिन आज नहीं हो पाया है, थोड़ा गर्मी में बैठना पड़ा। कहता फिर भी हमें पढ़ाई तो करनी ही है। कहता यज्ञ करने का तय किया था कि हम यज्ञ करेंगे, कोई अलग अलग वैदिक यज्ञ, सोम यज्ञ आदि करेंगे। तो कहते हैं लेकिन गर्मी ज्यादा बढ़ गई है अभी, लेकिन हमने ये तो माने जो मुहूर्त निकला था वो तो इन्हीं दिनों का निकला था, तो अभी यज्ञ किया जाए या गर्मी के कारण छोड़ दिया जाए? यज्ञ तो करना ही है। कहता जी वो उसमें हो सकता है हमें थोड़ी परेशानी भी होगी। तो कहता है भाई इसी को तो बोलते हैं कर्तव्य परायणता। कई बार कर्तव्य निभाने के लिए सहना पड़ता है। तो इस द्वंद्व में भी अपनी समस्थिति को खोना नहीं है, पूरे मन से। कहता है कहता गर्मी तो बहुत है, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम ऐसा हो गया है कि गर्मी शरीर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो जब ऐसा आ जाता है तो फिर क्या गर्मी बिगाड़ लेगी उसका, क्या सर्दी बिगाड़ लेगी उसका। ठीक हो गया? सुख दुख आते रहते हैं जीवन में। तो अगेन फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि सामान्यतः सुख में मैं भी, हम सब बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ बड़ा अच्छा हो गया, सुखी होना चाहिए। इसका अर्थ कदापि आपको ये नहीं समझना है कि यहां पर सुखों को छोड़ने की बात कही गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सुख के साथ हमारा अटैचमेंट, सुख ही मुझे चाहिए, दुख वाला पार्ट मैं लेना ही नहीं चाहता हूं। आप अच्छे कर्म पर आप विचार करें, आपका जो अधिकार है कर्म पर करें, वो जीवन में ठीक है, भगवान की कृपा से आपको बढ़िया मिलता रहेगा। लेकिन आप ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं मुझे दुख कैसे मिल गया। जब हम परमात्मा के सामने सरेंडर कर देते हैं तो हमें विश्वास होना ही चाहिए, परमात्मा गलत कैसे कर सकता है, प्रकृति गलत कैसे कर सकती है। ये लॉ कभी टूट नहीं सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक है? तो सुख दुख द्वंद्वों में सम, इसका अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में प्रारब्ध से कभी कुछ ऐसा समय आता भी है तो भी भगवान, जैसे बोलते हैं प्रारब्ध स्वीकार है, मेहनत बरकरार है। मैंने विचार किया था कि मुझे इसमें फायदा होना चाहिए था, फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ उल्टा। फायदा तो बहुत दूर हो गया, नुकसान हुआ है। तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए, डिप्रेशन में चले जाना चाहिए? या उस समय पर भी कोई भी व्यक्ति जो भी माने जो सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान भी रखते हैं वो भी बोलेंगे नहीं ठीक है, एक पल के लिए शायद वो विचार आता है, ओह गलत हुआ, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी वो उस दुख को त्याग देगा वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि से भी ऐसे ही माना जाता है। और जो उसी में डिप्रेशन में चला गया उसको अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं। तो भक्त के लिए भी कहा गया है कि वो सुख दुख के द्वंद्व को एज सुन एज पॉसिबल, माने हो सकता है विद्यार्थी जो है उसको हमने कहा भी आपने तो पूरा यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया, आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, तो एक बार के लिए मन में विचार आता है कि हाँ अच्छा हुआ, ईश्वर की कृपा से ठीक हुआ। तो क्या वो पूरे महीने पूरे वर्ष वो उसको वही गान करता रहेगा कि हाँ कमाल हो गया है तो बस मैं ही मैं हूं? उसको एक पल के लिए उसने स्वीकार किया, उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया, सामान्य ठीक है जैसी ईश्वर की इच्छा स्वीकार कर लिया। ऐसे ही उसने कभी प्रयास किया था फिर भी उसको बढ़िया अंक नहीं मिल पाए, तो उसको कहा भाई आपका तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाया, आपको तो सामान्य अंक मिले। तो एक बार में आया कि ठीक है मैंने प्रयास किया नहीं हो पाया, फिर से प्रयास किया जाएगा। एक बार आता है लेकिन उस विचार से वो चिपक नहीं जाता है, बार 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 कहते सर अभी, लेकिन अभी तो मन चिपकता ही है, अभी वो दुख जाता तो नहीं है। तो कोई गलत नहीं है, ये बस इतना ही है अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी एलिजिबल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बारे हमें समझना तो पड़ेगा कि वो वाकई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, वो माने सही तरीका नहीं है।
हमें उस दुख को जितनी जल्दी हो सके, जैसे मान लीजिए हम 3 विद्यार्थियों में देख रहे हैं कि भाई एक ने उस माने 3 विद्यार्थियों को कोई अंक कम आए किसी सब्जेक्ट में, तो एक विद्यार्थी ने अपने आप को, अपने माइंड को पूरी तरह सेट करने में 1 महीना लगा दिया, माने 30 दिन। दूसरे ने उसी परिस्थिति से निकलने में पूरा 1 हफ्ता लगा दिया कि भाई बहुत मुश्किल था इस पार्ट से निकलना। और एक व्यक्ति ऐसा था जो 1 दिन विचार किया और उसके बाद वो अगले दिन पूरी तरह से उस दुख से निवृत्त हो गया। तो आप अगर कैटेगराइज करना चाहें तीनों में से, तो अच्छी श्रेणी का व्यक्ति, और यहां उसकी दृष्टि से अच्छी श्रेणी का वही भक्त भी बढ़िया बन सकता है भगवान का, कि जिसने 1 दिन विचार करके छोड़ दिया। इसमें और भी फिर आप माने इस विंडो को और स्मॉल भी कर सकते हैं, भाई 1 दिन विचार किया, 1 घंटे विचार किया, कुछ पल विचार किया, ठीक हो गया। तो ये एक अच्छे भक्त के लक्षण है। हम सब उस श्रेणी के नजदीक हमें जाना चाहिए, नहीं है तो भी हम प्रयास में लगे हुए हैं, और बार बार ये अभ्यास में यही तो बल है। अभ्यास में बहुत ज्ञानी भी व्यक्ति नहीं है, तब भी लगा रहेगा तो पा लेगा। तो आप लोग को मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग अभ्यास बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, और जीवन से आसक्ति को छोड़ दीजिए। आसक्ति यानी हाय मुझे इतना मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, वो जो उसके फल के प्रति हमारी जो आसक्ति है। हमारा कर्म पर अधिकार है, पूरी बुद्धि वहीं लगा दी कर्म पर, फल मिलना ही है, लेकिन अभी मिले, इतना मिले, वो आसक्ति में नहीं पड़ना है। यहां फिर आता है, अगर इसका एक मूल वाक्य कहें तो जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव रखता है और आसक्ति से मुक्त रहता है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। और फिर ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही चीज है जो हमने यहां श्लोक में समझाई है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आप सभी इस श्लोक अर्थ का पूरे दिन मनन करें, एक एक शब्द के बारे विचार करें, अपने जीवन में उसको उतारें, और ये हमारा प्रयास तभी सार्थक हो पाएगा। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।